दुनिया हमेशा चमक देखती है, लेकिन असली रोशनी तो वहां होती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक 5 सितारा होटल था, होटल ग्रैंड इंपीरियल। सोने की परत चढ़े दरवाजे, झूमर जो करोड़ों के थे, कालीन जिन पर पांव रखने से पहले लोग सोचते थे। उस होटल में काम करने वाले लोग भी उसी शान से चलते थे। उस दिन दोपहर के 12 बजे थे। होटल के रिसेप्शन पर तैनात थीं नेहा कपूर। 5 साल का एक्सपीरियंस, तीखे नैन नक्श, चमकदार यूनिफॉर्म, होठों पर हमेशा एक ट्रेंड मुस्कान जो सिर्फ अमीर ग्राहकों के लिए थी। तभी होटल का मुख्य दरवाजा खुला। अंदर आए एक बुजुर्ग। नाम था उनका भोलानाथ त्रिवेदी। उम्र कोई 65 साल। सिर पर सफेद बाल, माथे पर चंदन का टीका, तन पर एक साधारण सफेद कुर्ता पायजामा जो जगह जगह से धुला पुराना था। पाँव में रबर की चप्पल, हाथ में एक पुराना जूट का थैला। नेहा की नज़र उन पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी ट्रेंड मुस्कान गायब हो गई। ये यहाँ क्या करने आए? उसने मन में सोचा। भोलानाथ जी धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर की तरफ बढ़े। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, जैसे वो यहाँ 1000 बार आए हों। बेटा, जीएम साहब से मिलना था, उन्होंने नेहा से कहा। नेहा ने ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी, कहा, जी, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं बेटा, लेकिन बस थोड़ा ज़रूरी काम था। देखिए, जीएम साहब बहुत बिजी रहते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। नेहा ने एक सहकर्मी को आंख मारी, वो समझ गया। आपका यहाँ कोई बुकिंग है? नहीं बेटा। तो आप किस सिलसिले में आए हैं? बस एक ज़रूरी बात करनी थी जीएम साहब से। नेहा ने एक पल सोचा, फिर बड़े आराम से कहा, बाबा जी, ये 5 सितारा होटल है, यहाँ सिर्फ गेस्ट्स और रजिस्टर्ड विजिटर्स ही आ सकते हैं। आप प्लीज़ बाहर। बेटा, एक बार फ़ोन तो कर दो। नेहा ने मुंह बनाया, लेकिन दिखावे के लिए फ़ोन उठाया। जीएम राकेश मेहरोत्रा का नंबर डायल किया। सर, ये एक बुजुर्ग आए हैं, मिलना चाहते हैं। कौन है? पता नहीं सर, बनारस से आए हैं, साधारण से दिखते हैं। राकेश मेहरोत्रा ने खिड़की से झांका, भोलानाथ जी को देखा। अरे नेहा, ये होटल कोई धर्मशाला नहीं है, इन्हें पोलाइटली बाहर का रास्ता दिखाओ। जी सर। नेहा ने फ़ोन रखा, भोलानाथ जी की तरफ मुड़ी। बाबा जी, जीएम साहब अभी अवेलेबल नहीं है, आप कोई दूसरा वक्त लेकर आइए। भोलानाथ जी मुस्कुराए। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। जी, एक्चुअली यहाँ। लेकिन वो पहले ही लॉबी की एक कुर्सी पर बैठ चुके थे। लॉबी में जितने भी गेस्ट्स थे, सब उन्हें देख रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये यहाँ कैसे आ गए? सिक्योरिटी कहाँ है? 5 सितारा होटल में ये क्या हो रहा है? एक गेस्ट ने तो नेहा से डायरेक्टली कहा, एक्सक्यूज मी, ये कौन है? इन्हें यहाँ बैठे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। नेहा शर्मिंदा हो गई। तभी होटल का एक जूनियर स्टाफ मेंबर सूरज यादव वहां से गुजरा। वो हाउसकीपिंग में था, छोटी नौकरी, कम तनख्वाह। उसने उस बुजुर्ग को अकेले बैठे देखा, आसपास की फुसफुसाहटें सुनी। उसे अच्छा नहीं लगा। वो सीधे भोलानाथ जी के पास गया। बाबा, पानी लाऊं? भोलानाथ जी ने देखा, आंखों में गर्मजोशी आई। हाँ बेटा, पिला दो। सूरज पानी लाया, साथ में बिस्किट का एक पैकेट भी। बाबा, आप दूर से आए लगते हैं, थके होंगे। बनारस से आया हूं बेटा। काम हो गया आपका? नहीं बेटा, जीएम साहब से मिलना था, मिल नहीं पाया। सूरज ने सोचा, फिर कहा, बाबा आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूं। वो जीएम राकेश मेहरोत्रा के केबिन की तरफ गया, दरवाज़ा खटखटाया। सर, वो बुजुर्ग अभी भी बैठे हैं, मुझे लग रहा है उनका काम ज़रूरी है। राकेश मेहरोत्रा ने भौहें चढ़ाईं। तुम हाउसकीपिंग में हो, अपना काम करो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। सर, लेकिन। सूरज। राकेश की आवाज़ कड़क हुई, जाओ यहां से। सूरज वापस आया। भोलानाथ जी ने उसका उतरा चेहरा देखा, मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही काफ़ी है। बाबा, आप क्यों आए थे? शायद मैं कुछ और हेल्प कर सकूं? भोलानाथ जी ने अपने थैले में से एक पुराना कागज़ निकाला। बस ये देखना था, इस होटल से जुड़ा एक पुराना मामला है। सूरज ने कागज़ देखा, फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। कागज़ पर लिखा था, होटल ग्रैंड इंपीरियल, लखनऊ। फाउंडर एंड प्रिंसिपल शेयर होल्डर भोलानाथ त्रिवेदी। सूरज का दिल जोर से धड़का। ये बुजुर्ग, जिन्हें लॉबी से निकालने की बात हो रही थी, ये इसी होटल के संस्थापक थे। बाबा, आप? हाँ बेटा, भोलानाथ जी शांत आवाज में बोले।
20 साल पहले मैंने ये होटल बनाया था, फिर बेटे को सौंपकर बनारस चला गया। बेटा 2 साल पहले गुजर गया, अब कुछ लीगल काम था तो आना पड़ा। सूरज कांप रहा था। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तुमने पानी दिया बेटा, बिस्किट दिए, पूछा कि ठीक हूं या नहीं। भोलानाथ जी की आंखें नम थीं। इस पूरे होटल में सिर्फ तुमने ये किया। अगले दिन सुबह 10 बजे होटल के मुख्य दरवाजे से एक काली मर्सिडीज अंदर आई, उसके पीछे एक और गाड़ी। दरवाज़ा खुला और उतरे भोलानाथ त्रिवेदी। लेकिन आज वही धोती कुर्ता था, वही चप्पल, वही थैला। बस साथ में थे 2 वकील, एक सीए और होटल चेन के 3 बड़े डायरेक्टर्स। नेहा ने देखा, पहचाना नहीं। सर, कैन आई हेल्प? हाँ बेटा, भोलानाथ जी ने शांत आवाज में कहा। जीएम राकेश मेहरोत्रा को बुलाओ और सूरज यादव को भी, होस्ट कीपिंग वाले। नेहा ने एक डायरेक्टर को सूट में देखा, घबराई, फोन उठाया। 5 मिनट में राकेश मेहरोत्रा दौड़ते हुए नीचे आए। भोलानाथ जी को देखा। कल वाला बुजुर्ग, आप कौन? एक वकील ने ब्रीफकेस खोला, एक डॉक्यूमेंट निकाला। ये होटल ग्रैंड इंपीरियल के फाउंडर और 70% शेयर होल्डर श्री भोलानाथ त्रिवेदी जी हैं। राकेश मेहरोत्रा के पांव तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। सर, मुझे नहीं पता था। यही तो दिक्कत है बेटा, तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए तुमने एक बुजुर्ग को घंटों बैठाए रखा, इसीलिए गेस्ट्स के सामने उन्हें शर्मिंदा किया। राकेश के पांव कांप रहे थे। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती? भोलानाथ जी ने धीरे से कहा। बेटे, गलती तब होती है जब कोई अनजाने में कुछ करे। तुमने जानबूझकर एक बुजुर्ग को उनके कपड़े देखकर जज किया। ये गलती नहीं, ये चरित्र है। पूरी लॉबी में सन्नाटा था। सभी स्टाफ, सभी गेस्ट्स, सब खड़े देख रहे थे। भोलानाथ जी ने वकील को इशारा किया। सूरज यादव कहाँ है? सूरज को बुलाया गया, वो घबराया हुआ आया। उसे लगा शायद उसकी नौकरी जाएगी। कल उसने बिना परमिशन के जीएम के केबिन तक गया था। वो भोलानाथ जी के सामने आकर खड़ा हो गया, सिर झुका हुआ था। सर, कल मैंने... सिर उठाओ बेटा। सूरज ने सिर उठाया। भोलानाथ जी ने उसे देखा, फिर मुस्कुराए, वही गर्म मुस्कान। कल इस पूरे होटल में सिर्फ तुमने एक बुजुर्ग से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। तुमने पानी दिया, तुमने उनके लिए आवाज उठाई, जानते हुए कि तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। सूरज की आंखें भर आईं। बाबा, मैंने बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। भोलानाथ जी ने वकील की तरफ देखा। वकील ने एक डॉक्यूमेंट निकाला। सूरज यादव को आज से इस होटल का असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया जाता है। सैलरी 3 गुना होगी। सूरज की सांस रुक गई और भोलानाथ जी ने राकेश की तरफ देखा। राकेश मेहरोत्रा, आपको जीएम के पद से हटाया जा रहा है। आप चाहें तो जूनियर पोजीशन पर काम जारी रख सकते हैं। राकेश का सिर झुक गया। अगले दिन नेहा आगे आई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। सर, मैंने भी आपके साथ... भोलानाथ जी ने हाथ उठाया। बेटा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन एक बात याद रखो। उनकी आवाज में न गुस्सा था न कड़वाहट, बस एक गहरी थकान थी। जिस दिन तुमने मुझे देखकर सोचा कि ये यहाँ का नहीं, उस दिन तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हर उस इंसान को जज किया जो साधारण कपड़े पहनता है। वो इंसान किसी का बाप होता है, किसी का दादा होता है, उसकी भी इज्जत होती है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। माफ कर दीजिए सर, माफी मुझसे नहीं, खुद से मांगो और आगे से हर इंसान को इंसान समझो, बस। भोलानाथ जी जाने लगे। सूरज दौड़कर उनके पास आया। बाबा, आपने ये सब मेरे लिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए भी नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी बड़ी जगह साधारण कपड़ों में जाता है और दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। सूरज की आंखें भर आईं। बाबा, एक बात पूछूं? पूछो। आप कल साधारण कपड़ों में क्यों आए थे? आप चाहते तो... भोलानाथ जी मुस्कुराए। इसीलिए आया था बेटा, मैं देखना चाहता था कि मेरे होटल में इंसानों के साथ कैसा सलूक होता है। अगर मैं सूट पहनकर आता तो शायद मुझे कभी सच पता नहीं चलता। वो दरवाजे की तरफ बढ़े, रुके, मुड़कर बोले, याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों में नहीं, उसके किरदार में होती है। और किरदार तभी दिखता है जब सामने वाला कमजोर हो। उस दिन राकेश फेल हुआ, नेहा फेल हुई, लेकिन सूरज, जिसके पास कुछ नहीं था, वो पास हुआ, क्योंकि उसने बुजुर्ग के कपड़े नहीं देखे, उसने इंसान देखा। आज एक काम कीजिए, अपने आसपास किसी साधारण इंसान से मिलिए, उसे वो इज्जत दीजिए जो हर इंसान का हक है, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाला भोलानाथ त्रिवेदी हो सकता है, और अगर ना भी हो तो भी वो इज्जत का हकदार है।